एमसीक्यू पूछा जाता है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ प्रिपरेटरी फेज। जब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर फर्स्ट फेज होगा प्रिपरेटरी फेज जिसे हम इन्वेस्टमेंट फेज कहते हैं। अब इधर एक बात समझें कि जो भी स्टेप का नाम होगा, स्टेप को हम जब नाम देंगे वो सबस्ट्रेट के हिसाब से देंगे कि जो सबस्ट्रेट है उसकी क्या हो रही है, फास्फोराइलेशन हो रही है। तो ये जो फॉस्फेट है थर्ड कार्बन में प्रेजेंट है, ये फॉस्फेट आ जाएगा सेकंड कार्बन पे, यानी 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज एजाज अली गोटो इन फ्रंट ऑफ यू एंड टुडेस आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीडाइज होगा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें से जो प्रोडक्ट बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद वाटर बनेगा एंड प्लस में एटीपी जो कि मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है। तो रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। अब ये सारा जो मैकेनिज्म है एरोबिक रेस्पिरेशन का, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं टोटल। नंबर 1 इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, नंबर 2 इज लिंक रिएक्शन या फिर इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट, नंबर 3 स्टेप इज Krebs cycle, and number 4 is electron transport chain। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होगा ये परफॉर्म होता है साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म के अंदर। लिंक रिएक्शन परफॉर्म होगा इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी फ्लूइड होता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है, तो मैट्रिक्स के अंदर परफॉर्म होगा लिंक रिएक्शन। क्रेब्स साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर परफॉर्म होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये परफॉर्म होगा क्रिस्टे के अंदर। अब क्रिस्टे कैसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्रिस्टे कहते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है फर्स्ट स्टेप है, इसमें क्या होगा, जो ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन होकर 2 पायरूवेट के मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, ग्लूकोज से ब्रेक डाउन होगा तो 2 पायरूवेट बनेंगे। जस्ट इस स्टेप को क्या कहते हैं, दिस स्टेप इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस के 2 फेजेस होते हैं, एक होता है जिसे हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज, और एक होता है ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज को इन्वेस्टमेंट फेज भी कहा जाता है, और ऑक्सीडेटिव फेज को पे ऑफ फेज भी कहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट फेज क्यों कहते हैं, इस फेज के अंदर जो एटीपीज हैं वो हम इन्वेस्ट करते हैं, वो हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, जो ग्लूकोज है ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जाता है फॉर द ऑक्सीडेशन। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज के अंदर कोई भी एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी, एटीपीज को खर्च किया जाएगा, ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। ऑक्सीडेटिव जो फेज है इसे पे ऑफ फेज भी कहते हैं, यानी कि इस फेज के अंदर ग्लूकोज की क्या होगी, ग्लूकोज की एक्चुअली ऑक्सीडेशन होती है, और ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, जो एटीपीज हैं वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ एटीपीज प्रोड्यूस होगी। तो ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर एटीपीज प्रोड्यूस होंगी, इसके अंदर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी, इसलिए इसे पे ऑफ या फिर ऑक्सीडेटिव फेज कहेंगे। प्रिपरेटरी फेज के अंदर कोई भी एटीपी नहीं मिलती और उसी की जगह हम एटीपी खर्च करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट ऑफ एटीपीज होती है, इस वजह से इसे इन्वेस्टमेंट फेज या फिर प्रिपरेटरी फेज कहा जाता है। अब ये सारा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, इसमें टोटल 10 स्टेप्स हैं, यानी कि अगर पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर फेजेस कितने हैं, तो फेजेस होंगे 2, एक प्रिपरेटरी फेज और दूसरा ऑक्सीडेटिव फेज। अगर प्रिपरेटरी फेज के स्टेप्स की बात करें तो 5 स्टेप्स होंगे प्रिपरेटरी फेज में, और 5 स्टेप्स होंगे कहां पर, ऑक्सीडेटिव फेज में। तो 1 बाय 1 सारे फेजेस हम समझेंगे। सबसे पहले प्रिपरेटरी फेज की बात करें तो हमारे पास ग्लूकोज मौजूद है। ठीक है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। अब ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला स्टेप है दिस इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन। अब इधर एक बात समझे कि जो भी स्टेप का नाम होगा, स्टेप को हम जब नाम देंगे वो सबस्ट्रेट के हिसाब से देंगे कि जो सबस्ट्रेट है उसकी क्या हो रही है, फास्फोराइलेशन हो रही है। सबस्ट्रेट मींस रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट बनेगी। तो ये जो स्टेप है, ये स्टेप किसके हिसाब से नाम दिया है हमने, सबस्ट्रेट के हिसाब से, कि यानी जो ग्लूकोज है इसकी फास्फोराइलेशन हो रही है। फास्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है,
फास्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, फॉस्फेट को ऐड कर रहे हैं। तो फास्फोराइलेशन सबस्ट्रेट की होगी, यानी सबस्ट्रेट के साथ फॉस्फेट ऐड होगा। जब हम ग्लूकोज से फॉस्फेट ऐड करेंगे, ठीक है, फॉस्फेट जब ऐड करेंगे तो इधर हम एक एटीपी खर्च करेंगे, ठीक है, एटीपी एक कंज्यूम होगी और ये एटीपी एक फॉस्फेट डोनेट करेगी, खुद कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी के अंदर, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट थे। इसके बाद जब इसने एक फॉस्फेट डोनेट किया ग्लूकोज को तो ये खुद क्या बन गई, एडीपी बन गई। और ग्लूकोज एटीपी सॉरी फॉस्फेट गेन करने के बाद ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब ये नहीं कि ग्लूकोज के साथ 6 फॉस्फेट है, इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर है और इसके 6 कार्बन के ऊपर क्या मौजूद होगा, फॉस्फेट मौजूद होगा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप। व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप में जो स्टेप परफॉर्म होगा इसे कहेंगे आइसोमेराइजेशन, यानी कि आइसोमराइजेशन होगी। आइसोमर्स कैसे कहते हैं, यानी कि आइसोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स जिनकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो वो सेम हो, स्ट्रक्चर क्या हो, चेंज हो, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज जो है वो एक अलग आइसोमर में कन्वर्ट होगा। तो ग्लूकोज बन जाएगा क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज का आइसोमर होता है फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज क्या है, एल्डोज शुगर है, और जो फ्रक्टोज होता है वो हमारा कीटोन शुगर होता है। तो ग्लूकोज आइसोमर में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप, ठीक है। अब उसके बाद अगेन क्या होगी, अगेन होती है थर्ड स्टेप में फास्फोराइलेशन, ठीक है, फर्स्ट स्टेप भी फास्फोराइलेशन और जो थर्ड स्टेप होगा दिस इज आल्सो कॉल्ड फास्फोराइलेशन। अब इधर भी क्या करेंगे, एक एटीपी खर्च करेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक फॉस्फेट डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इस फॉस्फेट को गेन किसने किया, ये सबस्ट्रेट है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और ये बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बिस का मतलब होता है दो, इसके पास दो फॉस्फेट हैं फ्रक्टोज के पास, एक फर्स्ट कार्बन पे और एक 6 कार्बन पे, ठीक है। अब उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है, दिस स्टेप इज कॉल्ड क्लीवेज। अब क्लीवेज का मतलब क्या होता है, क्लीवेज का मतलब होता है डिवाइड हो जाना, अलग हो जाना, स्प्लिट हो जाना। तो ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है अब इसकी क्लीवेज होगी, यानी ये अलग हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा दो मॉलिक्यूल्स के अंदर। फ्रक्टोज हेक्सोज शुगर है, यानी 6 कार्बन शुगर है, तो इसमें से जो बनेंगे दो मॉलिक्यूल्स वो क्या बनेगी, दो ट्रायोज शुगर बनेगी, यानी 3 कार्बन वाली दो शुगर्स बनेगी। एक को कहते हैं G3P यानी ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और एक को कहा जाता है DHAP यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये भी ट्रायोज शुगर है, ये भी क्या है, ट्रायोज शुगर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, दो ट्रायोज शुगर। इस स्टेप को हमने क्या कहा, दिस इज कॉल्ड क्लीवेज। और क्लीवेज के बाद जो फिफ्थ स्टेप है दिस इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन, ठीक है। आइसोमराइजेशन जो कि दो सेकंड स्टेप था, ये स्टेप रिपीट होगा, आइसोमराइजेशन होगी। आइसोमराइजेशन का मतलब ये है कि ये जो दो ट्रायो शुगर हैं एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, अब जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये भी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज के अंदर, ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। ये कीटोन शुगर है, ये एल्डोज शुगर है, तो जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये भी हमारा ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस स्टेप को क्या कहा, दिस इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। तो ओवरऑल इन 5 स्टेप्स के बाद एमसीक्यू पूछा जाता है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ प्रिपरेटरी फेज। जब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर फर्स्ट फेज होगा प्रिपरेटरी फेज जिसे हम इन्वेस्टमेंट फेज कहते हैं, तो इसकी फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी, देयर विल बी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स। ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट फेज था प्रिपरेटरी फेज, और उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिली थी दो मॉलिक्यूल्स मिले थे ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। तो अब सेकंड जो फेज है ऑक्सीडेटिव फेज, और इसके अंदर भी कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। तो इसमें एक बात याद रखें कि ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर जितने भी स्टेप्स पड़ेंगे और जो भी प्रोडक्ट्स बनेगी वो सारी इनटू 2 यानी मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि हर मॉलिक्यूल हमें 2 की फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें से जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी 2 होंगे, फिर आगे जो भी प्रोडक्ट्स बनती जाएंगी वो सारी पेयर की फॉर्म में होंगी, 2 होंगी। तो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर फर्स्ट स्टेप होगा, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब ये ऑक्सीडेटिव फेज का फर्स्ट स्टेप है, अगर ग्लाइकोलाइसिस के हिसाब से देखें तो ये कौन सा स्टेप होगा, 6 स्टेप होगा, ठीक है।
अब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इस स्टेप के अंदर दो रिएक्शंस हो रहे हैं। एक रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन हमने कहा कि किसकी होती है, जो प्रोसेस को नाम देते हैं वो सबस्ट्रेट के हिसाब से। तो ये जो सबस्ट्रेट है ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, NAD+। NAD+ आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH2। ठीक है, तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे NADH2 के, NADH2 के भी दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि हमारे पास दो ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हैं जिनकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, फास्फोराइलेशन, यानी कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट विद द सबस्ट्रेट। अब इधर जो फास्फोराइलेशन होगी, एडिशन होगी फॉस्फेट की, फॉस्फेट ऐड तो होगा, लेकिन इस स्टेप के अंदर जो एटीपी है वो कंज्यूम नहीं होगी। इसका क्या मतलब होगा, तो इधर H3PO4 या फिर कहें कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो हमारा यूज होगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो एटीपी होती थी हम उसे कंज्यूम करके एक फॉस्फेट डोनेट करते थे सबस्ट्रेट को, लेकिन इधर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो हम ऐड कर रहे हैं सबस्ट्रेट के साथ, कोई भी एटीपी खर्च नहीं करेंगे। ठीक है, तो ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास पहले से एक फॉस्फेट मौजूद था, अब एक और फॉस्फेट बन गया, तो कहेंगे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब ग्लाइसरएल्डिहाइड ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ग्लिसरेट और ग्लाइसरएल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है, ग्लाइसरएल्डिहाइड रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल था, अब उसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई, तो इसने NAD+ को रिड्यूस कर दिया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज होने के बाद ये ग्लाइसरएल्डिहाइड ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइसरएल्डिहाइड और ग्लिसरेट में से किसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, तो एनर्जी ग्लिसरेट के पास कम होगी और ग्लाइसरएल्डिहाइड के पास एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल है और ये क्या होगा, रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, पहले से एक फॉस्फेट था, एक फॉस्फेट और हमने ऐड कर दिया, 1,3 दो फॉस्फेट हो गए, और जो ग्लाइसरएल्डिहाइड था वो हमारा ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड 6 स्टेप ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अच्छा, उसके बाद जो स्टेप नंबर 7 है, स्टेप नंबर 7 होगा डीफॉस्फोराइलेशन। डीफॉस्फोराइलेशन, अब डीफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, फास्फोराइलेशन का अपोजिट। पहले हमने क्या किया था, फॉस्फेट को ऐड करते थे, अब क्या करेंगे, फॉस्फेट को रिमूव करेंगे। तो इधर हमारे पास बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 1,3 जो बिसफॉस्फोग्लिसरेट है इसमें से एक फॉस्फेट रिमूव होगा, और ये फॉस्फेट कौन एक्सेप्ट करेगा, ADP, और ये ADP किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, ATP में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये मॉलिक्यूल बन जाएगा 3 फास्फोग्लिसरेट। ठीक है, दो फॉस्फेट थे, एक फर्स्ट कार्बन पे एक थर्ड कार्बन पे, तो फर्स्ट वाला जो फॉस्फेट था वो रिमूव हो गया और ये मॉलिक्यूल बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट। और नंबर 8 जो स्टेप है, दिस इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का मतलब वही सेम, फॉस्फोग्लिसरेट को क्या करें, इसके आइसोमर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब आइसोमराइजेशन क्या होगी, तो ये जो फॉस्फेट है थर्ड कार्बन में प्रेजेंट है, ये फॉस्फेट आ जाएगा सेकंड कार्बन पे, यानी 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। जो थर्ड कार्बन पे था फॉस्फेट वो सेकंड कार्बन पे आ गया, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला वही सेम होगा, स्ट्रक्चर क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, और उसके बाद स्टेप नंबर जो 9 है, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो इधर जो वाटर है वो क्या हो रहा है, रिमूव होगा। ठीक है, वाटर रिमूव होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर। ठीक है, फास्फोइनोल पाइरुवेट। अब जब इसमें से वाटर रिलीज हो गया तो ये कन्वर्ट हो गया फास्फोइनोल पाइरुवेट है। अब इसके बाद अगेन से जो 10th स्टेप है इसके अंदर है डीफॉस्फोराइलेशन होगी। डीफॉस्फोराइलेशन का मतलब वही सेम, यानी कि देयर विल बी रिमूवल ऑफ फॉस्फेट, और ये फॉस्फेट गेन करेगा ADP और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ATP के अंदर, और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पाइरुवेट। ठीक है, तो पहले जैसे हमने बात की कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे दो होंगे, तो इनटू 2, 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी 2, 2 फॉस्फोग्लिसरेट भी 2, फास्फोइनोल पाइरुवेट भी 2, और लास्ट में जो पाइरुवेट मिलेंगे वो भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फेज, 2 मॉलिक्यूल होंगे पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे लास्ट, यानी ये आप ऑक्सीडेटिव फेज की अगर फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो इधर भी 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ग्लूकोज है वो किस चीज में फाइनली कन्वर्ट होगा आफ्टर द ग्लाइकोलाइसिस, तो उसमें भी ये बताएंगे कि पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस।